एक और बड़ी खबर है। एयरबेस पर हमले के बाद यूक्रेन में टेंशन का माहौल है। रूस के दो बड़े नेताओं की यूक्रेन को धमकी। दिमित्री मेदवेदेव और सर्गेई ने चेतावनी दी है। पुतिन के एक्शन को लेकर यूक्रेन में टेंशन है। क्रीमिया ब्रिज अटैक के बाद यूक्रेन में हुआ था बड़ा हमला और आप देखिए एक बार फिर से यूक्रेन में टेंशन का माहौल है। दिमित्री मेदवेदेव और सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है और इस चेतावनी के बाद अब कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा एक्शन रूस की ओर से लिया जा सकता है और यूक्रेन को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर क्रीमिया ब्रिज अटैक के बाद से ही पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उसके बाद ही हमने देखा कि कीव में, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए गए थे। और अब जो रूस की सेना है वो एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें कुछ इलाकों को टारगेट करके उन इलाकों पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो देखिए, रूस में हमला पुतिन का विनाशकारी बदला। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में आगे आपको इन्फॉर्मेशन वॉल पर पूरी डिटेल हम देने वाले हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, तारीख है 26 दिसंबर की। एंगल्स एयरबेस पर अटैक होता है और तारीख का इंतजार अब पुतिन क्या करेंगे। सवाल यह है कि इस हमले के बाद क्या होने वाला है। अब 5 दिसंबर को क्या हुआ? एंगल्स एयरबेस पर ड्रोन से अटैक होता है। 6 दिसंबर को 100 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुआ। ये पुतिन का बदला और इस तरफ ये जो कार्रवाई हुई। 5 दिसंबर को ही दियाग हिलेव एयरबेस पर एक बार फिर से अटैक होता है और अगले ही दिन यूक्रेन के 12 शहरों पर जवाबी कार्रवाई की जाती है। बड़ा हमला रूस की तरफ से बोला जाता है। 8 अक्टूबर को क्या हुआ? क्रीमिया ब्रिज पर अटैक। ये वो घटना जिसके बाद पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। 10 अक्टूबर को क्या हुआ, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। कीव पर एक के बाद एक कई हमले हुए। 29 अक्टूबर को मखारोव वॉरशिप को डुबोया गया। 24 नवंबर को परिणाम भुगतना पड़ा। यूक्रेन पर 30 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया, मिसाइल अटैक किया गया। तो अभी तक हम आपको ये बता रहे हैं कि यूक्रेन की ओर से जो हमले किए गए उसका जवाब जो है 2 गुना ज्यादा दिया गया, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया रूस की ओर से। हालांकि नजर इस बात पे है कि पुतिन अब किस तरीके की रणनीति अपनाने वाले हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि यहां समझिए किस तरीके से अब बेलारूस में S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती, क्या ये बड़े संकेत है? बेलारूस में इस्कैंडर मिसाइल की तैनाती किस और इशारा कर रही है? बेलारूस में रूसी सेना के युद्ध अभ्यास को लेकर जो खबरें आ रही हैं, पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूसी टैंकों का एक्शन नजर आ रहा है। पुतिन का आखिर ये प्लान है क्या ये तबाही का प्लान है? चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कैसे यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में है रूस। इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, 2023 में यूक्रेन में महाविनाश लाने की क्या रूस तैयारी में है? हमारे साथ गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं ओपी तिवारी सर, हमें स्वागत है सर आपका। और इस बीच आपको बता दें शेरदेंदु सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही इस पर चर्चा करें कि आखिर युद्ध के इस हालात में प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आप क्या लगता है जरूरी हो चुका है पुतिन के लिए अब जवाब देना, क्योंकि अब यूक्रेन हिमाकत कर चुका है रूस के अंदर जाकर वार करने की भी। अमेरिका के कहने के बाद भी वो नहीं रुका, युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या है आखिर पुतिन का ये रिवेंज? देखिए, अलार्मिंग तो है निश्चित रूप से, और ये बात मान के चलिए कि जो आपने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया कि जैसे जैसे यूक्रेन अटैक करता है, युद्ध जो रशिया के बेसिस पे या ब्रिज पे या क्रीमिया पे अटैक किया, तो जो रूस का इंटेंसिटी बढ़ा है और जो दायरा है जो पर्टिकुलर अटैक्स का, जैसे कीव के कुछ क्षेत्रों पे अटैक किया, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक अटैक है कि रशिया के एयरबेस पे अटैक किया है। निश्चित रूप से रूस इसका रिटेलिएट करेगा और जो यूक्रेन के जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर जो कीव में बेस्ड है, मुझे लगता है कि बेलारूस में जिस तरीके से इसके अंदर मिसाइल उन्होंने तैनात की है, तो ये इसको मजबूती से अंजाम देंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का, देखिए 2 बातें हो रही है। पहली बात कि रशिया कह रहा है कि हम इसमें नेगोशिएट करना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस प्रपोजल्स को मानिए। यूक्रेन कह रहा है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि पीस सबमिट होना चाहिए, वो किसमें, यूएन में होना चाहिए, लेकिन हम ये जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो जो वर्ल्ड जो डिवाइडेड है, नहीं मैं वही बात कह रहा हूँ, जो वर्ल्ड
जो डिवाइडेड है कि एक पीस कैंप है जो पीस चाहता है, एक जस्टिस कैंप है। मुझे लगता है अभी भी यूक्रेन जस्टिस कैंप के साथ खड़ा है कि हमारे जो क्षेत्र हैं वो हमको जब तक नहीं मिलेंगे हम पीस नहीं करेंगे। तो फिर लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो पीस के लिए अमल करने वाली बात है वो दोनों ओर से नहीं दिखाई दे रही है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।